दोस्तों आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कैसे पैसा कमाया जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट। यू कैन ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट, जैसे कि शेयर्स, फ्यूचर्स एंड द ऑप्शंस। तो एक इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए, तो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करती है और इसके लिए जो है वो अपने इक्विटी को डिल्यूट करती है और एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। अब हम आईपीओ से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आईपीओ में हम पैसा लगा के दो तरह से पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग गेन, दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, होल्ड करके। लिस्टिंग गेन क्या होता है, सपोज किसी कंपनी का जो आईपीओ है वो 1000 रुपए का आया, ठीक है, हमने उसके अंदर सब्सक्राइब किया और हमें कुछ शेयर जो है वो मिल गए। सपोज करो कि हमें 100 शेयर जो है वो अलॉट हो गए, ठीक है। अब ये शेयर जो है एट द टाइम ऑफ द लिस्ट 1500 रुपए का लिस्ट हो गया, तो वी विल गेट द 50% प्रॉफिट। तो हम आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। कई बारी जो कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हैं 100 टाइम्स 200 टाइम्स, तो ये लिस्टिंग पर ही 50% 100% जो है वो शेयर बढ़ जाता है और हम इससे पैसा बना सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, आगे बहुत ग्रोथ करेगी, तो हम उस शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं और उसको 1 साल 2 साल 4 साल रख के जब हमें अच्छे पैसे मिले, वो शेयर मेरा 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया, तो तब भी मैं उसको सेल कर सकता हूं। सेकंड अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में आती है बायबैक। बायबैक क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस बाय करती है तो उसको हम बायबैक बोलते हैं। आईपीओ के केस में तो क्या होता है कि कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी जो है वो लोगों से पैसा ले रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है, बट यहाँ पर कंपनी के शेयर्स पहले से ही मार्केट में है, बट वो अपनी होल्डिंग को, इक्विटी को डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर इस केस में कंपनी जो है प्रीमियम पर, मार्केट में जो भी रेट चल रहा होता है उससे प्रीमियम पर शेयर्स को बायबैक करती है। जैसे मान लो कोई शेयर 1000 रुपए का चल रहा है, कंपनी उसको मान लो 1200 पर बायबैक कर रही है, तो प्राइस एप्रिसिएशन कितना हो गया, प्रीमियम कितना मिल रहा है यहाँ पर हमें 20%। तो हम, अगर हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स अवेलेबल हैं तो हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस केस में कंपनी एक रिकॉर्ड डेट तय करती है, उस रिकॉर्ड डेट से पहले या उस रिकॉर्ड डेट पर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम ओपन मार्केट से शेयर्स को रिकॉर्ड डेट से पहले बाय कर सकते हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर 30, 40, 50% का पार्टिसिपेशन रेशियो निकल आता है। सपोज करो कि मैंने मार्केट से 100 शेयर बाय कर लिए और 50% का जो है रेशियो निकला, तो मैं 50 शेयर्स जो है वो कंपनी को बायबैक करवा सकता हूँ, बाकी 50 शेयर्स मैं ओपन मार्केट में बेच सकता हूँ। तो इस 50 शेयर्स पे मेरे को जो है कंपनी से प्रीमियम मिल जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आती है, दैट इज राइट शेयर्स। जैसे कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो है पैसा लेती है, वैसे ये कंपनी उसके बाद राइट शेयर्स निकाल सकती है। कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए और पैसे की जरूरत है तो वो क्या करती है, राइट शेयर्स निकालती है। अब इस राइट शेयर्स में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं। मान लो कि किसी कंपनी का शेयर 500 रुपए का चल रहा है, ओके। अब इस कंपनी ने क्या किया कि नए शेयर निकाले, राइट शेयर निकाले, तो वो कहते हैं कि मैं जो है, अब जो राइट शेयर कंपनी निकालेगी वो एग्जिस्टिंग शेयर, पहली कंडीशन तो यहाँ पर क्या होती है कि वो ये जो राइट होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर मिलेंगे। जैसे कि उसने राइट शेयर निकाला और उसने जो है 400 रुपए का शेयर का प्राइस निकाला, तो दैट इज यानी कि अराउंड 20% डिस्काउंट पे मिल गया हमें शेयर। तो हम इस राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस शेयर्स को इस डिस्काउंटेड रेट पे बाय कर सकते हैं और बाद में इनको अच्छे प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं, या फिर हम ये राइट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मार्केट में हम इस राइट को भी बेच सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट में हमें ये 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
we can participate in IPO, we can participate in buyback, we can participate in right shares. Now see what opportunities are available in secondary market. There are a lot of opportunities available in secondary market. पहले हमने प्राइमरी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को देखा, अब हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर्स, फ्यूचर्स एंड द ऑप्शंस। करेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेड करके हम कैसे पैसा बना सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वो 1 के मल्टीपल में ट्रेड होते हैं। आप मिनिमम 1 शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। सिर्फ एक शेयर से भी आप काम कर सकते हैं। अब यहां पर कैसे काम किया जा सकता है? शेयर मार्केट में हम इंट्राडे भी काम कर सकते हैं, डिलीवरी बेस भी काम कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। हम जो है 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, किसी भी तरह से हम इसके अंदर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपने सेम डे ही शेयर्स को खरीदा और उसी दिन ही सेम डे ही शेयर्स को बेच दिया, तो इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। करेक्ट। इंट्राडे के अंदर हम बाय सेल या सेल बाय दोनों कर सकते हैं। मतलब कि पहले मैंने बाय कर दिया फिर सेल कर दिया, या पहले मैंने सेल कर लिया और फिर मैंने बाय कर लिया, बट मेरी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। या तो मैं ये सोचूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, या मैं सोचूंगा मार्केट नीचे जाएगी, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन को बनाऊंगा। ओके। सेकंड वन इज डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड का मतलब है BTST भी कर सकते हैं आप। ठीक है। मेनली डिलीवरी बेस्ड में क्या होगा कि आप आज खरीदोगे, सेम डे नहीं बेचोगे, उसको 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल के बाद, जैसे भी आपको आपका व्यू था ट्रेडिंग के टाइम, आप उस हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। ओके। अब मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है कि आप जो है 5, 10, 20 शेयर्स का एक यूनिवर्स बनाओ, उनको ट्रैक करो और कुछ इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करो, जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज करो जैसे ADX। उनके बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाओ और फिर जो है इंट्राडे या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करो और यहां से आप पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्बिट्राज की। इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। आइए पहले अब देखते हैं फ्यूचर्स। जैसे मैंने बताया कि आप शेयर्स में, इंट्राडे में काम कर सकते हो, डिलीवरी में काम कर सकते हो। ओके। ऐसे ही आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, शेयर्स के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, या फिर आप इंडेक्स के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो। या तो आप शेयर्स के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो या फिर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी। शेयर्स में रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस एक्सेट्रा। जैसे शेयर्स के केस में तो आप एक शेयर से या एक के मल्टीपल में काम कर सकते हो, बट यहाँ पर फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज होते हैं। किसी का लॉट साइज 1000 शेयर्स का होगा, किसी का 1500 शेयर का, किसी का 500 शेयर्स का। तो आपको लॉट में काम करना पड़ेगा। ठीक है। आपको 1000 शेयर में या 500 या जो भी, जिस कंपनी का जो भी लॉट साइज है शेयर का, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पर फायदा क्या है कि आप यहाँ पर मार्जिन के साथ काम कर सकते हो। मार्जिन मतलब सपोज करो कि एक फ्यूचर की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आपको 10 के 10 लाख रुपए पहले नहीं देने, आप इसमें 20 to 30% से काम कर सकते हो। जो भी उस टाइम स्पैन मार्जिन और इनिशियल मार्जिन है, उसके हिसाब से आप मार्जिन दे के इसके अंदर काम कर सकते हो। अब आप इसके अंदर इंट्राडे भी कर सकते हो, इसके अंदर डिलीवरी बेस भी कर सकते हो। मतलब कि आज मैंने फ्यूचर खरीदा, मैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते के बाद भी बेच सकता हूँ। इंडिया में 3 तरह के फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज करंट मंथ, देन नेक्स्ट मंथ और देन उससे अगले वाला 3 महीने का फ्यूचर। तो यानी कि 1 महीने का फ्यूचर, 2 महीने का फ्यूचर और 3 महीने का फ्यूचर। करेक्ट। 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। तो आप मंथली फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, उससे नेक्स्ट फ्यूचर में भी, उससे नेक्स्ट फ्यूचर में काम कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, इसके अगेंस्ट आपको कुछ मार्जिन देना पड़ता है, सारे पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है। तो आज आपने फ्यूचर खरीदा, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप 2 महीने, 3 महीने के फ्यूचर में काम कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका जो काम है वो डायरेक्शनल होगा। आप फ्यूचर को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शेयर्स के केस में क्या है कि सिर्फ आप इंट्राडे में ही सेल कर सकते हो, बट फ्यूचर के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो डिलीवरी बेस हो, और कम मार्जिन से काम कर सकते हो। सपोज करो कि आपको रिलायंस के 500 शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ पर आपको 500 के 500 पर पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर जो है 20 से 30% में ही काम हो जाएगा। तो आप जो है
रिलायंस का पूरा फ्यूचर 20-30% से होल्ड कर सकते हो। डेली बेसिस पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके ऊपर जो भी M2M आएगा वो आपके अकाउंट से प्लस या माइनस किया जाएगा, तो आपको जो है M2M मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर आर्बिट्राज की। शेयर्स और फ्यूचर में दोनों में एक कॉमन है, आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हो। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या होती है? सपोज करो कि रिलायंस का शेयर जो है, रिलायंस का शेयर कैश मार्केट, इसको हम बोलते हैं कैश मार्केट और इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, ठीक है। कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट और थर्ड वन इज ऑप्शन मार्केट। तो कैश मार्केट में सपोज करो रिलायंस चल रहा है 2000 का, फ्यूचर में चल रहा है 2030 का, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमें क्या मिल रहा है? 30 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में सेल कर देंगे और कैश में बाय कर लेंगे। ओके, एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपको 30 रुपीज का ये सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन जो है वो एक बहुत लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है। कम पैसे लगा के हम यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मगर विद प्रिकॉशन। ऑप्शन जितना आसान लगता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो बिना नॉलेज लिए ऑप्शन में काम बिल्कुल नहीं करना। तो पहले बात करते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल और एक पुट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल को खरीदोगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट को खरीदोगे। ऑप्शंस फ्यूचर की जगह लोड साइज में अवेलेबल है, इनके लोड्स होते हैं। और इंडिया में शेयर्स और इंडेक्स दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के हमारे पास वीकली, मंथली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें क्वार्टरली ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, जिसको हम लीप ऑप्शन बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि कम पैसे लगा के ऑप्शंस में ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप बाय कर रहे हो, ऑप्शन को अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। सपोज करो आपने कोई 10,000 रुपये का ऑप्शन खरीदा तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 10,000 रुपये हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट 10 के 10,000 रुपये का लॉस हो सकता है। और इसमें जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। 10,000 रुपये के आप 30 भी बना सकते हो, 40,000 भी बना सकते हो, 50,000 भी बना सकते हो, दुगना तिगना 4 गुना कर सकते हो। ऑप्शन में हम डायरेक्शनल काम कर सकते हैं। डायरेक्शनल मतलब या तो मैं ये सोचता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल खरीदूंगा, अगर मैं सोचता हूं मार्केट नीचे जाएगी तो मैं पुट खरीदूंगा। यहां पर मैं नॉन डायरेक्शनल काम भी कर सकता हूं। नॉन डायरेक्शनल मतलब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो मैं यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज में काम कर सकता हूं जिसको हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बोलते हैं। जैसे कि आप स्टैडल को बाय कर सकते हैं। स्टैडल में क्या होता है? कॉल और पुट दोनों को ही हम बाय कर लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारी कॉल बढ़ जाती है, ठीक है, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमारी पुट बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ में हम काम कर सकते हैं। ऑप्शन से हम साइडवे मार्केट में भी काम कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो एक रेंज में चल रही है, तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं? साइडवेज मार्केट के लिए हम जो है स्टैडल को सेल कर देते हैं या स्टैंगल को सेल कर देते हैं। मतलब एटीएम के ऑप्शंस या ओटीएम के ऑप्शंस को हम यहाँ पर सेल कर देंगे और मार्केट अगर उसी रेंज में ही रहती है तो वो सारा का सारा प्रीमियम जो है हम कमा लेते हैं। ऑप्शन के अंदर भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो उसके लिए हम कभी नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे और पैसा कमा सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी सपोज करो कि कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को करने से पहले उसके इन आउट सब कुछ स्टडी करते हैं, ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए या कुछ आपकी गट फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आपको ये बताए कि कौन सा शेयर जो है उसके पैटर्न को आप स्टडी कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह को देख के, तो आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ आप फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं कि उस बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। और अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस के बारे में पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लें और उसके बाद ही इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसके बाद किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ और नॉलेज लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके बारे में कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।